अब जरा ध्यान देना है। अब हम सीखने वाले हैं तीसरा प्रश्न, गुणा कैसे करते हैं। 5.23 गुणा 1.4। सीख लो इसको, दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव का गुणा कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। जैसे हम अन्य संख्याओं को गुणा करते हैं वैसे ही करना है आपको, ठीक है। तो गुणा करते समय दशमलव को बिल्कुल भूल जाना है। दशमलव है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं होता है गुणा में, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट में हम उत्तर लिखेंगे ना तब लगाया जाता है दशमलव, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, देखो यहां जैसे मेरे को 5.23 को 1.4 से गुणा करना है, तो एक्चुअली में मेरे को 523 को जैसे मैं 14 से गुणा करूंगा ना, ठीक वैसे ही करना है। जैसे आप 523 को 14 से गुणा करते हो ठीक वैसे ही गुणा करना है गुणा करते समय, ठीक। तो कैसे गुणा करेंगे, देखिए 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे 4 पंचे 20। देखो अभी दशमलव कहीं भी नहीं लगाना है हमको। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखते ना, या इसके नीचे क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। वैसे 0 आता है इसके नीचे, ठीक है। वैसे हम कई बार कोई धन भी लिख देता है, ठीक। वैसे एक्चुअली में क्या आता है बच्चों, 0 होता है। 1 3 3 क्यों होता है, क्योंकि मैं इसको 10 से गुणा कर रहा होता हूं, याद रख लो। क्योंकि इसका स्थानीय मान 10 है 1 का, इसलिए 10 से गुणा करने में 1 0 आएगा ना आगे से, ठीक है। तो 1 3 3, 1 दूनी 2, 1 पंचे 5। देखो मैंने कहीं दशमलव लगाया अभी तक नहीं लगाया, ठीक है। अब जब मैं इसको जोड़ूंगा उसके बाद फिर दशमलव का काम होता है। 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 9 में 3 जोड़ा 12 का हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में 0 3, 5 2 ये देखो ये मेरा उत्तर आया है। अभी ये उत्तर नहीं है लेकिन समझ रहे हो बात। यार ऐसा मत सोचना कि अभी तक जैसा किया यही उत्तर है, नहीं तो फिर दशमलव का गुणा और वैसे गुणा में कोई अंतर रहेगा नहीं रहेगा। दशमलव का गुणा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें करना पड़ता होगा ना। तो वही चीज आप सीख लो क्या करना है करके, यहीं से बच्चे गलती करते हैं। असली चीज बता रहा हूं आप। यहां से क्या करते हैं, देखो बच्चों यहां से यहां देखते हैं दशमलव, यहां से कितने स्थान अंदर है देखते हैं। कितने स्थान का मतलब कितने अंक अंदर है दशमलव, कितने अंक अंदर है, 2 अंक, 2 अंक अंदर है ना। देखो पहला अंक दूसरा अंक 2 अंक के बाद है, 3 और 2 इधर है ना पीछे, यानी कि 2 अंक अंदर है, ठीक। और यहां देखेंगे इस वाले में, यहां दशमलव कितने अंक अंदर है, 1 अंक। तो कुल कितने अंक अंदर है ये पता कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 1 3 अंक अंदर। तो जो उत्तर आएगा ना उसमें दशमलव कहां लगाते हैं, 3 अंक अंदर लगाते हैं। कहां से, इकाई से, इधर से 1 2 3, तो यहां से 3 अंक अंदर, यानी कि कहां लगेगा दशमलव, 7 और 3 के बीच में। मेरी बात आ रही बच्चों समझ में, यही है बस, ये है उत्तर इसका। उत्तर कितना है इसका, 7.322। क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे गुणा किया देखा, गुणा तो हमको सिंपली जैसे करते हो वैसे ही करना है। अंत में क्या करना है, हमको दशमलव गिनना है कि कितने स्थान अंदर है, ठीक है। इस संख्या में दशमलव कितने स्थान अंदर है, 2 स्थान। 2 स्थान का मतलब 2 अंक अंदर है, और इसमें 1 अंक अंदर है। तो कुल कितने अंक अंदर लगाएंगे, 3 अंक। 2 अंक यहां से 1 अंक यहां से, 2 और 1 3 अंक अंदर लगाएंगे दशमलव। सारे बच्चे समझ रहे हैं बात को। तो 3 अंक माने पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक, इसके फिर लगेगा दशमलव,
तो उत्तर कितना आएगा बच्चों? 7.32। आगे बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला भाग का सवाल है, चौथा। 3.6 भागा 0.9। तो बच्चे भाग के सवाल को कैसे करते हैं हम देखिए, बराबर 3.6 बट्टे 0.9 बट्टा करके लिखेंगे। पहली बात, अगर यहां दशमलव नहीं होता, खाली 9 होता, तब आप सीधे भाग भी दे सकते थे। समझ रहे हो बात? यदि खाली 9 से अगर मुझे भाग देना होता तो 9 से तो मैं भाग दे सकता हूं ना आराम से, क्योंकि 9 का पहाड़ा मुझे आता है। यदि माना 3.6 भागा 9 होता तो मैं भाग कैसे देता? देखो बच्चों समझो, यदि ऐसा होता तो 3.6, अब 9 का भागा मुझे किस में देना पड़ता? 3 में। जाता है? जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटा है, 9 क्या है? बड़ा है। तो अब मैं भाग किस में दूंगा? 36 में। ठीक है, लेकिन 36 में भाग देने से पहले बीच में क्या आ गया? दशमलव। तो इसलिए पहले दशमलव लग जाता है, याद रख लो इस बात। तो इसलिए पहले यहां दशमलव लगा देंगे। ठीक है बात समझ में? यहां दशमलव लगा देंगे, अब भाग 36 में देंगे। अब इस दशमलव की कोई गिनती नहीं है, यहां लगा दिया मैंने। ठीक है, अब 9 का भागा 36 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 9 चको 36, घटाएंगे 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया, यह दशमलव मैंने यहां लगा दिया। तो उत्तर कितना आया बच्चों? इससे पहले मैं शून्य भी लगा सकता हूं, हम सुविधा के लिए शून्य लगाए थे। तो उत्तर कितना आया मेरा? 0.4। यदि यहां पर दशमलव नहीं होता तो मेरा भाग 0.4 बार जाता। ठीक है, देखो दोनों तरीके का सवाल बता रहा हूं। एक तो वो सवाल जब हमको ऐसी संख्या से भाग देना है जिसमें दशमलव नहीं है, तो आप सीधे भाग दे दो। यहां पर दशमलव आ रहा है तो वहां दशमलव लगा दो इधर। ठीक बात? अब इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए, यदि मुझे इस सवाल को करना है तो मुझे सबसे पहले दशमलव को यहां से हटाना होता है। मुझे 9 का पहाड़ा आता है, 0.9 का पहाड़ा तुमने सीखा है? नहीं सीखा। 9 का पहाड़ा सीखा है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना है बच्चों, यह जो दशमलव है ना, यहां हर से दशमलव को हटाना है। हर से क्या करना है? दशमलव को हटाना है। हटेगा कब दशमलव? दशमलव कब हटता है? कभी भी दशमलव हटाना है तो क्या करते हैं बच्चों, दशमलव को इकाई के आगे ले आते हैं। मतलब 9 को मैं इकाई बनाऊंगा, समझ में आ रही बात? तब दशमलव हटेगा, क्योंकि इकाई के आगे, जैसे मैंने आगे लिखा था ना 25, इसमें दशमलव हटा हुआ है ना, है इसमें दशमलव नहीं है। इसका मतलब दशमलव है कहां? यहां 5 के आगे है ना, इसलिए। समझ में आ रही बात? ऐसी यदि मैं दशमलव को 9 के आगे ला दूं, यदि मैं दशमलव को 9 के आगे ला दूं तो मेरा दशमलव क्या हो जाएगा बच्चों? हट जाएगा। ठीक बात? ये बात आ रही समझ में? तो दशमलव को 9 के आगे लाने की तरकीब क्या होगी? कोई बच्चा बता सकता है? 10 से गुणा करके। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। कहीं भी दशमलव को आगे ले जाना है तो जितने अंक हमको आगे ले जाना होता है बच्चों, देखो है मुझे कितने अंक आगे ले जाना है? 1 अंक। तो 1 अंक यदि आगे ले जाना है तो 10 से गुणा करूंगा। यदि 2 अंक आगे ले जाना है 100 से गुणा करूंगा। यदि 3 अंक आगे ले जाना है 1000 से गुणा करूंगा। कितने अंक भी आगे ले जा सकता हूं और पीछे भी ले जा सकता हूं। दशमलव को जब पतड़ना चाहा तू वहां पतड़ेगा, लेकिन पतड़ने तरीक होने चाहिए। समझ रहे हो? मुझे इस दशमलव को उठा के यहां पटकना है,
अब यहां उठा के तो ले नहीं जाओगे, यहां तरकीब होती है। तरकीब क्या है कि मुझे एक अंक आगे करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 10 से गुणा करूंगा, अंश में भी हर में भी समतुल्य भिन्न बनाऊंगा। समतुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस चीज से मैं अंश में गुणा करूंगा उसी से हर में भी करूंगा। समझ रहे हो बात? उससे इसका मतलब ये होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। 10 का भाग 10 में कितनी बार गया, एक बार। इसका मतलब इसका मान कितना है, एक है। इसका मान कितना है, एक है। किसी भी संख्या को यदि हम एक से गुणा करते हैं तो क्या होता है, वही संख्या आती है। आती नहीं आती है? अब इससे क्या होगा बच्चों, देखो इससे क्या फायदा होगा। यदि मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो दशमलव यहां से भी आगे आ जाएगा फिर, क्योंकि मैं अंश को भी कर रहा हूं, हर को तो कर ही रहा हूं, अंश को भी गुणा करना पड़ेगा मेरे को। तो दोनों में, क्योंकि अंश में भी दशमलव है, हर में भी दशमलव है, इसको भी 10 से गुणा कर रहा हूं तो इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में दशमलव क्या होगा, एक स्थान आगे जंप करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 36.6 के आगे आ जाएगा जब 10 से गुणा करूंगा तो। देख लो, समझ लो इस बात को। दशमलव को आगे करने का तरीका है, आगे लाने के लिए गुणा करते हैं, यदि पीछे ले जाना है तो भाग देते हैं इन्हीं से ही। यदि एक अंक आगे ले जाना है, सॉरी पीछे ले जाना है तो 10 से भाग दूंगा। 2 अंक पीछे ले जाना है 100 से भाग दूंगा। 3 अंक पीछे ले जाना है 1000 से भाग दूंगा। तो ये कितना बन गया, 36.0 बट्टे ऐसे ये क्या बन गया, 9.0। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? दशमलव आगे आ गया एक अंक, इधर भी इधर भी, यहां 6 के आगे आ गया, यहां 9 के आगे आया। यह आया कैसे, 10 से गुणा करके। कैसे आया बच्चे, 10 से गुणा करके। यानी कि इसको अब यहां लिखने की जरूरत है दशमलव नहीं है, क्योंकि दशमलव के आगे कोई अंक है ही नहीं, शून्य ही है ना, और कुछ है नहीं है, तो दशमलव हट गया। इसी को दशमलव हटाना बोलते हैं। अब दशमलव है कहीं नहीं है। अब 9 का भाग किस में देना है, 36 में। 9 का भाग 36 में कितनी बार जाता है, 4 बार। तो उत्तर क्या आ गया, 4 आ गया। समझ आ गई नहीं आई बात?